तो दोस्तों अभी अभी न्यूज़ आ रही है कि शायद ओले गनर सोल्शायर के पास ज़्यादा टाइम है नहीं एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर, और कहीं ना कहीं एंटोनियो कॉन्टे से कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड्स एंड। तो लगता है कि शायद एंटोनियो कॉन्टे नेक्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर बन सकते हैं। तो किस तरीके से एंटोनियो कॉन्टे अपने आप को इस मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्क्वाड पे इम्पोज करेंगे, कैसी टैक्टिक्स हमको देखने को मिल सकती है, किस तरीके की लाइनअप्स देखने को मिल सकती है हमको जो करंट स्क्वाड है अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड का उसके हिसाब से, तो थोड़ी सी आज उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों एंटोनियो कॉन्टे की जहाँ तक मैं थोड़ी बहुत बात करूँ तो वो हमेशा एक बैक थ्री सिस्टम के साथ चलते हैं। बैक थ्री मतलब 3 सेंटर बैक्स और 2 विंग बैक्स, उसी में ही हमको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने इससे पहले 3 टीम्स जो मेजर मैनेज करी हैं वो है यूवेंटस, चेल्सी और इंटर मिलान। अगर हम यूवेंटस की बात करें तो उनका सिस्टम आप देख सकते हैं कि 3 सेंटर बैक होते थे उनके, बारजाकली, बनुची, कियलिनी, 2 विंग बैक लिश्टाइनर और असामोह को वो एज अ विंग बैक यूज़ करते थे, और एक मिडफील्ड में सुपीरियरिटी बनाने के लिए पोग्बा, पिर्लो और विडाल को डिप्लॉय किया जाता था विद टेवेज एंड लोरेंते प्लेइंग एज 2 स्ट्राइकर्स अप टॉप। फ्रॉम अ 3-5-2 ऑफ यूवेंटस, यहीं हम चेल्सी की बात करें तो इट वॉज मोर ऑफ अ 3-4-3, क्योंकि आपके पास एक कांटे जैसा मिडफील्डर है बीच में जो आपके लिए वो डिफेंसिव वर्क रेट लेके आता है, जो सारी बॉल्स को रिकवर करेगा, मे बी द बेस्ट एट हिज जॉब राइट नाउ। तो आपके पास एक फ्रीडम होती है एक एक्स्ट्रा फॉरवर्ड खिलाने की, तो कहीं ना कहीं चेल्सी में हमको ये दिखा। अलोंसो और मोजेस खेलते थे विंग बैक विद द बैक थ्री ऑफ केहिल, डेविड लुइस, एस्पिलिक्वेटा। मैटिच और कांटे खेलते थे बीच में इन अ डबल पिवट, और हजार्ड, पेड्रो, डिएगो कोस्टा या हजार्ड, डिएगो कोस्टा और विलियन, ये हमको फ्रंट थ्री देखने को मिलती थी। यहीं हम इंटर मिलान की बात करें तो इट वॉज समवॉट सिमिलर टू वॉट ही डिप्लॉयड एट यूवेंटस। बास्तोनी, डिवराय, स्क्रीनियर का बैक थ्री विद पेरिसिच एंड हकीमी प्लेइंग एज विंग बैक्स, और लुतारो और लुकाकू की स्ट्राइक पार्टनरशिप। ब्रोजोविच रहते थे वो स्क्रीन तीनों सेंटर बैक्स के सामने, और निको बरेला का वो थ्रेट बिकॉज ही हैड दैट एबिलिटी टू प्ले फ्रॉम बॉक्स टू बॉक्स। और हम देखते थे कि एरिक्सन थोड़ा अप टॉप खेलते थे बिकॉज ही हैड दैट क्रिएटिविटी। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ज़्यादा एक टॉप हैवी टीम है। टॉप हैवी टीम का मतलब अटैकर्स भर भर के इनके पास, रोनाल्डो, सैंचो, कवानी, रैशफोर्ड, ग्रीनवुड, मार्शियल। तो अब आपके पास एक टॉप हैवी है, तो डेफिनेटली आप इनमें से 3 फॉरवर्ड्स को खिलाना चाहेंगे टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस टीम। लेकिन आप अगर 3 फॉरवर्ड खिलाते हैं तो आपको एक मिडफील्डर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बीच में। अब क्योंकि आपके पास ब्रोजोविच नहीं है, कांटे नहीं है, पिर्लो नहीं है, तो वो डिफेंसिव वर्क करेगा कौन? तो एक ऑप्शन आपके पास होता है कि आप इस तरीके की फॉर्मेशन खिलाएं 3 फॉरवर्ड्स के साथ, जिसमें आप टेयस और डिएगो डालोट को एज विंग बैक्स खिलाएं। एरन वैन बसागा क्योंकि इतने अच्छे नहीं हैं गोइंग फॉरवर्ड, लिमिटेशंस हैं उनकी कुछ ऑन द बॉल, तो आप उनको एक राइट सेंटर बैक की तरह डिप्लॉय कर सकते हैं विद वरान प्लेइंग एज द मेन सेंटर बैक अलॉन्ग साइड हैरी मैग्वायर, और मैटिच और ब्रूनो का एक डबल पिवट बीच में। क्योंकि ब्रूनो एक्टिव प्रेसर हैं, ज़्यादा प्रेस करते हैं पोग्बा से, तो मैटिच के साथ उनका खेलना सही रह सकता है इस चीज़ में जब पोजेशन नहीं हो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास। और एक फ्रंट थ्री जिसमें आपके 2 वाइड फॉरवर्ड सैंचो और रैशफोर्ड विद रोनाल्डो प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर अप टॉप। लेकिन अब आपके पास जैसा मैंने कहा कांटे नहीं है, ब्रोजोविच नहीं है, पिर्लो नहीं है, तो आप मिडफील्ड में आउटरन हो सकते हैं। तो एक डिफेंसिव मिडफील्डर साइन करना प्रायोरिटी बन जाती है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, अगर इनको ये फ्रंट थ्री खिलाना है तो जो मैटिच की जगह ले सके मिडफील्ड में। लेकिन अब अगर कॉन्टे आते हैं तो आते ही इस क्रॉप ऑफ प्लेयर्स को वो किस तरीके से खिला सकते हैं, तो एक ऑप्शन ये होता है कि जिस तरीके से ब्रोजोविच को डिप्लॉय किया था बीच में, वो कहीं ना कहीं मैटिच को एक थोड़े से लिमिटेड रोल में कर सकते हैं डिप्लॉय, और वैन डे बीक खिला सकते हैं जो एक बॉक्स टू बॉक्स एबिलिटी लेके आते हैं निको बरेला की जैसी। और विंग बैक्स आपके वही रहेंगे टेस और डैलोट, जिसमें आप फ्रंट 2 खिला सकते हैं कवानी और रोनाल्डो, जिससे आपको कवानी की वर्क रेट भी मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपके पास एक बॉल जब नहीं होगी तो आपके पास मौका होगा कि आप ऊपर से प्रेस कर सकें। वो कवानी, ब्रूनो, वैन डे बीक, मैटिच मिलके वो जो थ्रेट है उसको नेलीफाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ये होती है कि आपको अपने वाइड फॉरवर्ड्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जैसे अब आप ग्रीनवुड नहीं खिला सकते, अब आप रैशफोर्ड नहीं खिला सकते, अब आप सैंचो नहीं खिला सकते। सैंचो कंसिस्टेंटली बेंच होंगे इस सिस्टम में। तो ये देखना पड़ेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड को कि इतना जो उन्होंने समर में स्पेंड किया है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो सकती हैं कुछ साइनिंग्स अगर कॉन्टे आते हैं, अगर उनके सिस्टम में फिट नहीं है। तो ये 2 वेरिएशंस है जो मुझे लगता है कि एंटोनियो कॉन्टे यूज़ कर सकते हैं वंस ही बिकम्स दी मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और हमने देखा है कि कॉन्टे बहुत सारे प्लेयर्स हैं ऐसे जो कि सक्सेसफुल नहीं थे पहले, और उन पे कॉन्फिडेंस दिखा के उन्होंने कहीं ना कहीं उनको अच्छी फुटबॉल खिलाई है। इसका प्राइम एग्जाम्पल है चेल्सी के विक्टर मोजेस और मार्कोस अलोंसो। ये दोनों ही रिलेटिवली अननोन प्रॉपर्टी थे बिफोर एंटोनियो कॉन्टे केम टू चेल्सी, और इनको कहीं ना कहीं चांस
नहीं मिला था, स्पेशली विक्टर मोजेस को, और हमने देखा कि कैसे ये दो मोस्ट इंप्रूव प्लेयर्स बन गए अंडर एंटोनियो कॉन्टे उस सीज़न, और 93 पॉइंट्स के साथ 16-17 की जो प्रीमियर लीग थी वो जीती थी चेल्सी ने। और अगर हम विंग बैक्स के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो विंग बैक से बहुत ज़्यादा अटैकिंग कंट्रीब्यूशन आता है। तो लूक शॉ और वैन बिसाका इतने अटैकिंग वाइज इतने पोटेंट नहीं रहेंगे अगर उन दोनों को एज अ विंग बैक खिलाया जाए। तो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल सकता है कि लूक शॉ को एज अ लेफ्ट सेंटर बैक ज़्यादा डिप्लॉय किया जा सकता है कहीं ना कहीं विंग बैक से। ऑल्दो खेले हैं इंग्लैंड के लिए भी विंग बैक, लेकिन कहीं ना कहीं एलेक्स टेस के फेवर में जाता है ये सिस्टम अगर एंटोनियो कॉन्टे हमको देखने को मिलते हैं तो। अब एंटोनियो कॉन्टे का थोड़ा सा टेम्परामेंटल नेचर भी है, कहीं ना कहीं अगर उनके फेवर में नहीं जाती हैं चीज़ें तो वो बोर्ड से लड़ाई कर लेते हैं, उन सेम टर्म्स पे नहीं रहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो छोड़ के भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को दो चीज़ें ज़रूर करनी होगी, एक तो पेशेंट रहना होगा एंटोनियो कॉन्टे के साथ, और उनको और ज़्यादा बैक करना पड़ेगा समर ट्रांसफ़र विंडो में जो नेक्स्ट आएगी। तो देखते हैं ये सब कैसे होता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो क्या वो और बैक करेंगे एंटोनियो कॉन्टे को? तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स मीट होनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं एंटोनियो कॉन्टे को वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड को वो आगे लीड कर सकते हैं इन द करेक्ट डायरेक्शन। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, और एंटोनियो कॉन्टे के आने से बहुत सारे प्लेयर्स को तो हम देखेंगे ही कि कहीं ना कहीं वो फिट नहीं हो पाएंगे सिस्टम में और सेक्रीफाइस किया जाएगा बहुत सारे प्लेयर्स को। तो देखते हैं क्या होता है। क्या ओले गुनर सोल्शायर के पास टाइम है, या फिर इट्स इमिनेंट कि एंटोनियो कॉन्टे किसी भी दिन अब अनाउंस हो सकते हैं एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर। कप कॉम्पिटिशन्स में भी एंटोनियो कॉन्टे का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। एक इटालियन सुपर कप जीते हैं वो, और एक चेल्सी से FA कप जीते हैं 2018 का। बाकी उसके अलावा कप कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है नहीं, ऑल्दो वो जाने जाते हैं एक स्क्वाड को उसकी पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए बहुत ही कम टाइम में, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे लीग टाइटल्स भी जीते हैं और बहुत ह्यूज मार्जिन से ह्यूज रिकॉर्ड बना के लीग टाइटल्स जीते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक कॉन्टे का अराइवल गारंटी तो करेगा ही सिल्वरवेयर, कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत तगड़ी टीम बन जाएगी अगर उनको सही से बैक किया गया और कॉन्टे के टारगेट्स को लेके आया गया मैनचेस्टर यूनाइटेड, और थोड़ी सी उनको जो प्लेयर्स हैं और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट कर दिया अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड ने और बैकरूम स्टाफ ने, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि सक्सेस ज़रूर गारंटी करते हैं एंटोनियो कॉन्टे। तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों आगे, और आपके जो भी थॉट्स हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्या लगता है कि इज़ एंटोनियो कॉन्टे द राइट मैनेजर? और जो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस स्पेशली मुझे बताएं कि आप अगर एंटोनियो कॉन्टे नहीं तो और किसको देखना चाहते हैं इन केस ओले गुनर सोल्शायर इज़ लेट गो ऑफ बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।